हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 5 पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपके यहाँ बताया गया है कि आज हम लोगों के यहाँ इस समय एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। वैसे 118 नई बुक में दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत से साइंटिस्ट ये बात को मतलब कि कोशिश किए कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए। तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डायबर्नर। डायबर्नर ने ट्रायड दिया था। ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट का 3 एलिमेंट के ग्रुप को हम लोग ट्रायड कहते हैं। इन्होंने ट्रायड बनाया और उस ट्रायड के लिए इन्होंने लॉ दिया था, नियम दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम लोग ट्रायड लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं, एक ट्रायड इन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के अब देखिए, इसका एटॉमिक मास 7 होता है, इसका 23, सोडियम का 23, इसका 39 होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो मिडिल एलिमेंट का अगर हम लोग ट्रायड में एलिमेंट को मास के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें, जैसे रखे हैं वर्टिकली, इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद हम लोग देखेंगे तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। जैसे आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Li and K is equal to 7 + 39/2। ये लगभग 23 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यही इनका लॉ था। इन्होंने यही कहा था कि किसी भी ट्रायड में मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर 2 एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने 3 एलिमेंट के ग्रुप में एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश किया। लेकिन इनका ड्रॉबैक था कि कुछ ही ट्रायड, उस समय जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसमें से 3 ही एलिमेंट का 3 ही ट्रायड बन ही पाया था मेनली, ज़्यादा ट्रायड नहीं बन पाए थे। तो डायबर्नर्स कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। उस समय जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उसमें केवल 3 ही ट्रायड बना पाए, सारे एलिमेंट को ट्रायड के रूप में नहीं बता पाए, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन माना नहीं गया। यही इनका ड्रॉबैक है। तो इसमें ट्रायड और लॉ ऑफ ट्रायड आप लोग करिए। ट्रायड और लॉ ऑफ ट्रायड हमने समझा दिया है, बुक से देख करके आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने ये कहा था कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, जैसे रखा जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 यानी फ्लोरीन, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 8वां एलिमेंट सोडियम। Na, यहाँ Mg, यहाँ पर Al,
तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी या सॉरी एवरी एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सोडियम 8वां एलिमेंट है तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है, जैसे कि म्यूजिकल नोट में होता है। म्यूजिकल नोट में हम लोग देखते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें 8वां नोट फर्स्ट नोट के एकदम सिमिलर होता है, वैसे ही इसमें भी कहा गया कि हर एवरी एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होगी। अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Mg एर्थ एलिमेंट होगा तो Mg की प्रॉपर्टी Be के सिमिलर होगी। ठीक है, ये मानना था न्यूलैंड का। इस तरीके से न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया, जो कि टेबल 5.3 में आपके यहाँ दिया गया है। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक हैं। इनके ज़माने में उस समय 56 एलिमेंट थे और उन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज कर दिया, लेकिन इनके बाद और भी न्यू एलिमेंट भी डिस्कवर हुए हैं, लेकिन उनके लिए न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इन्होंने कोई खाली जगह रखा नहीं था, तो उनको कहाँ पर अरेंज किया जाए ये परेशानी आई, तो उसको रखा नहीं जा सका प्रॉपर पोजीशन में न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट को। और इन्होंने कई स्लॉट पर दो दो एलिमेंट को एक ही जगह पर रख दिया था। देखिए जैसे कोबाल्ट और निकिल को ये एक साथ रखे हैं एक साथ, तो दो दो नोट एक साथ तो हो नहीं सकते हैं, तो एक पोजीशन पर दो एलिमेंट रखना गलत था, यह ड्रॉबैक था। और ये जो एवरी एर्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, ये केवल कैल्शियम तक लागू होता था, कैल्शियम के आगे लागू नहीं होता था। ठीक है, तो ये भी ड्रॉबैक था। तो इनका ड्रॉबैक 3 था और इसके कारण इसको भी पूरी तरीके से नहीं माना गया। फिर आए आपके यहाँ मेंडलीफ ने सारे एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड की स्टडी किया। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट कंपाउंड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, सारे एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड की स्टडी किया। इनके ज़माने में उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे और इनका मानना ये था कि जब हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो जैसे एटॉमिक मास देखिए यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। और प्रॉपर्टी चेंज होते होते फिर वही प्रॉपर्टी मिल जाती है जो पहले ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी जब चेंज होते होते फिर वही आ रही है, तो इसको हम लोग पीरियाडिसिटी कहते हैं प्रॉपर्टी की। जैसे सुबह होता, फिर दोपहर, फिर शाम, रात और फिर सुबह, तो ये पीरियाडिक चेंज माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर एटॉमिक मास के साथ जो इनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो पीरियाडिकली चेंज हो रही है। इसके आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया था, उसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ। और मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ में इन्होंने कहा था ये कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसका मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग के साथ साथ प्रॉपर्टी पीरियाडिकली चेंज होती है। और इसमें उन्होंने एलिमेंट को एक टेबल में इन्होंने अरेंज किया और उस टेबल को नाम दिया गया बाद में मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। और उस पीरियाडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम को नाम दिया गया ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कॉलम थे और हॉरिजॉन्टल कॉलम को नाम दिया गया पीरियड। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप नाम दिया गया, हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड नाम दिया गया। ठीक है,
ये आप जानते रहिए। तो इन्होंने ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को अरेंज किया। ग्रुप में अरेंज करते समय इन्होंने ये सावधानी बरती, यानी यह दिया कि एक किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हों सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है। ग्रुप में जैसे यहाँ पर BE और MG एक ही ग्रुप में आ रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टल रो में इन्होंने एक कोशिश किया कि जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाए वैसे वैसे एटॉमिक मास इंक्रीज करता रहना चाहिए, और इनकी एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी। उन्होंने कुल 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे, यानी 8 उन्होंने ग्रुप बनाया था, 8 ग्रुप बनाया था, और 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए थे, और उनको 6 पीरियड नाम दिया गया था, पीरियड हैं। और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में कई जगह वैकेंट रखा था। ठीक है, कई प्लेस वैकेंट रखा था और बता दिया था कि यहाँ पर जो एलिमेंट होना चाहिए वो एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल कल देंगे। ठीक है, आप लोग डावर्नर्स लॉ ऑफ ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कर लीजिए, मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ कर लीजिए। ठीक है, और तब मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ का अचीवमेंट और डीमेरिट यानी लिमिटेशन कल हम आप लोगों को बताएंगे।